जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का। आज हम लोग BSPHCL का सेट नंबर 32 लगाएंगे, सेट नंबर 32 बनाएंगे। और जिन साथियों ने मेरा अभी तक सेट नंबर 32 से पहले नहीं बनाए हैं वो हम प्ले लिस्ट में जा कर के वहाँ से बना सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो आइए हम लोग सेट करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, नया रिक्त दस्तावेज बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे साथियों, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे नंबर पे हम लोग आएंगे। दूसरे इसमें कर रहा है फोटो मशीन, फोटो स्टेट मशीन। आपने देखा होगा कि कह रहा है कि फोटो स्टेट जो मशीन होता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, फोटो स्टेट मशीन का ड्रम जो होता है वह किससे बना होता है। तो फोटो स्टेट मशीन का जो ड्रम होता है वह सोलेनियम का बना होता है। डिवाइस ड्राइवर संदर्भित करता है, डिवाइस ड्राइवर जो होता है वह किससे संदर्भित करता है। तो डिवाइस ड्राइवर जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं। कह रहे कि वर्ड प्रोसेसिंग का डॉक्यूमेंट जो होता है ना, तो उस टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो ले जाया जाता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं ब्लॉक ऑपरेशन। CPU को कितने भागों में बांटा गया है मेरे प्यारे साथियों। तो CPU को 3 भागों में बांट दिया गया है। CPU को कितने में बांटा गया है? 3 भागों में। लाइफ-हाई का क्या अर्थ है? लाइफ-हाई का क्या पूर्ण रूप है, माने इसका अर्थ क्या है। तो लाइफ-हाई का मतलब होता है लाइट फिडेलिटी, लाइट फिडेलिटी। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्तमान प्रलेख के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो यहाँ पे खाली जगह पे क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पे होगा स्टेटस बार। क्या होगा? स्टेटस बार। कंप्यूटर के स्मृति के प्रकार हैं। स्मृति मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि स्मृति मतलब होता है मेमोरी। कंप्यूटर के मेमोरी के प्रकार इनमें से कौन है, कौन है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है, सेमीकंडक्टर दिया है, मैग्नेटिक दिया है, सर्वर दिया है, ऑप्टिकल दिया हुआ है। तो देखिए इसमें से आंसर हमारा क्या होगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे है, कंप्यूटर की पहली से 5वीं पीढ़ी का क्रम चयन कीजिए। कंप्यूटर की पहली से 5वीं यानी कि पहली से 5वीं पीढ़ी का क्रम चयन करना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि हो जाएगा, सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब आया, उसके बाद ट्रांजिस्टर आया, ट्रांजिस्टर के बाद क्या आया? इंटीग्रेटेड सर्किट आया, उसके बाद VDSI माइक्रो प्रोसेसर, ये सब आया। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा और वहाँ पे ए हो जाएगा। साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम देख रहे हैं यहाँ पे, साइबर क्राइम कह रहा है कि क्या है मेरे प्यारे साथियों। साइबर क्राइम जो है आपका हैंगिंग करता है, स्टॉकिंग करता है और सर्विस आघात की मनाही करता है। ये यही उपयोग सभी है। डेटा प्रोसेसिंग के संदर्भ में संकेताक्षर SAP किसका संक्षिप्त रूप है, यानी कि SAP का पूर्ण रूप क्या होता है या फुल फॉर्म क्या होता है। तो SAP का पूर्ण रूप होगा सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स। डक गो क्या है? डक गो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये जो है एक सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है। वेब ब्राउज़र पर पिछले वेब पेज को देखने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग करते हैं। ये पिछले पेज को देखने के लिए कह रहा है, पिछले पेज को देखने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका अल्ट प्लस लेफ्ट एरो। क्या होगा? अल्ट प्लस लेफ्ट एरो। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में त्रुटियों को हटाना क्या कहलाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में त्रुटियों को हटाना क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों। तो त्रुटियों को हटाना क्या कहलाता है? डीबलिंग। क्या कहलाता है? डीबलिंग। पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? पेज पर करें पेज पर जो मार्जिन होते हैं वो कितने होते हैं। तो पेज पर मार्जिन होते हैं आपका 4। कहाँ कहाँ पे? तो वैसे पेज बना हुआ रहता है, तो ये कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो टॉप, इसको टॉप पे, और ये बॉटम, ये राइट और ये लेफ्ट, ये चारों तरफ पेज पे मार्जिन होते हैं। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द को एक अर्थ साथ लिखा गया है, दूसरा अर्थ ज्ञात करें। कनक धतूरा, कनक धतूरा का अर्थ क्या होता है? कनक धतूरा का अर्थ होता है सोना। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये जो दिया हुआ है उसका सही विकल्प का चयन करें और उचित अलंकार रूप अच्छा विकल्प है। कह रहा है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इसमें कौन सा ये अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है मेरे प्यारे साथियों। तो इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। रामदीन धीरे धीरे जा रहा था, रामदीन क्या कर रहा था? रामदीन जो है धीरे धीरे जा रहा था। वाक्य में धीरे धीरे कौन सा अवयव है। तो धीरे धीरे कौन सा अवयव है? तो ये क्रिया विशेषण अवयव है। क्या है? क्रिया विशेषण। इनमें से वाद शब्द का उपसर्ग कौन सा है? वाद, वाद शब्द का उपसर्ग क्या है? तो अपवाद, अपवाद।
ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? तो ये अधिकरण है। अधिकरण का अर्थ होता है में पर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? तो कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? तो ये है पढ़ाना। कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? तो देखिए इसमें कौन सा शब्द तत्सम है? तो ये तत्सम शब्द कौन है इसमें? तो ये तत्सम शब्द जो है मेरे प्यारे साथियों आपका गोत्र है। क्या है? गोत्र। उल्टी माला फेरना दिए हुए विकल्प में कौन सा मुहावरे का सही अर्थ है? उल्टी माला फेरना मुहावरे का सही अर्थ। उल्टी माला फेरना कहता है किसी का बुरा सोचना। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है? उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है उत जोड़ श्वास। इनमें अव्ययी भाव समास का उदाहरण बताइए। तो इसमें अव्ययी भाव समास का उदाहरण है प्रतिदिन। क्या है? प्रतिदिन। यहाँ पे अब है आपका क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है? इंग्लिश सेक्शन में आपका है यहाँ पे 26 में कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन द ग्रामेटिकल इरर। अब इसमें ग्रामेटिकल इरर कौन छाटना है? इसमें लाइन जो दिया हुआ है इसमें ग्रामेटिकल इरर छाटना है कि क्या होगा। तो देखिए आई कैन स्विम वेरी फास्ट, आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5, व्हेन आई वाज ओनली 5। तो देखिए ओनली यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेंटेंस जो है यहाँ पे पास्ट में है, ठीक है, और यहाँ पे जो है क्या लगा है? प्रेजेंट में लगा है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो कह रहा है कि फाइंडिंग द कॉमेडी रूटीन एक्सट्रीमली फनी, द फैमिली लाफ्ड एलोंग विथ द रेस्ट ऑफ क्राउड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हिस्टोरिकली हो जाएगा, लाफ्ड हिस्टोरिकली एलोंग विथ द रेस्ट ऑफ द क्राउड। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एमोंग मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स इन द पिंक। इन द पिंक का आइटम्स क्या हो जाएगा? तो इन द पिंक का हो जाएगा इन गुड हेल्थ। आगे है 29 वर्ड रिटेन ऑन द टॉम्ब ऑफ ए पर्सन, टॉम्ब ऑन ए पर्सन, तो ये हो जाएगा इपीटैफ हो जाएगा। 30 में कह रहा है सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स यानी कि विपरीतार्थक शब्द। तो क्या हो जाएगा? इनफिर्म का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? इनफिर्म का विपरीतार्थक हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे कह रहा है कि दी गई आकृति में कितनी पुस्तकें सिर्फ काल्पनिक है? कितनी पुस्तकें सिर्फ काल्पनिक है? तो देखिए ये काल्पनिक है आप पुस्तक में, तो कितनी पुस्तक काल्पनिक में आती है? तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 18 क्या आएगी? 18 आएगी जो सिर्फ पुस्तक है और काल्पनिक है। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे चलिए उसको छोड़िए, यहाँ पे कह रहा है कि 4 चतुर बुद्धिमान है, कुछ चतुर। यहाँ पे ये चतुर है, क्या है? चतुर है। तो इसमें से कुछ चतुर जो है क्या है? बुद्धिमानों है। कुछ चतुर बुद्धिमान होते ही हैं, ठीक है, कोई भी बुद्धिमान होशियार नहीं है। अब ये बुद्धिमान जो है ना ये होशियार नहीं है, बुद्धिमान तो है लेकिन होशियार नहीं है। तो अब बताइए निष्कर्ष इसका निकालना है कि अब बताइए कि यहाँ पे कह रहा है कुछ बुद्धिमान चतुर है, तो कुछ बुद्धिमान चतुर है, तो एकदम सही है, एकदम सही है कि कुछ बुद्धिमान चतुर है, या कि बुद्धिमान है और ये चतुर है, कुछ बुद्धिमान चतुर है, सही है। कुछ होशियार चतुर है। अब होशियार देखिए, होशियार अलग है और बुद्धिमान अलग है और चतुर उसमें है, तो होशियार साफा अलग है, तो हमारा 2 नंबर नहीं हो सकता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। निष्कर्ष सिर्फ ए निकलता है। यहाँ पे कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे फिल इन द नेक्स्ट की जगह पे क्या होगा? तो नेक्स्ट की जगह पे क्या होगा? तो देखिए 11 से आप 17 जाइएगा तो अब कितना बढ़ रहा है? 11 से 17 जाइएगा तो 6 बढ़ रहा है। 17 से फिर अगर आप 22 जाइएगा तो 5 बढ़ रहा है, एक घट रहा है। अब 5 मतलब 22 से 4 जाइएगा तो क्या होगा? 26 होगा, यानी कि आपका क्या होगा? जेड होगा। तो क्या होगा? जेड होगा हमारा आंसर। अब कह रहा है कि इसमें जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि ABCDEFG यानी कि 8 आदमी का मुंह जो है ब्रीथ की ओर है। 8 आदमी का मुंह कहाँ है? ब्रीथ की ओर है मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ देखिए ये ऑप्शन दिया 8 आदमी, तो हम 8 को बनाएंगे यहाँ पे। जैसे बनाने को उसे बनाइएगा 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे आपको कह रहा है देखिए एच जो है ई के तुरंत बाएं है, एच जो है ई के या केंद्र में है, तो इधर जो है इसका दायां होगा, ठीक है, इधर क्या होगा? दायां होगा और इधर इसका बायां। तो देखिए एच क्या है? ई के तुरंत बाएं है, तो एच यहाँ पे मान लीजिए एच है और यहाँ पे ई है, तो एच जो है ई के तुरंत बाएं हो गया, एच जो है ई के तुरंत बाएं हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि
जो बी के दाएं तीसरा है। अब ये ई जो है बी के दाएं तीसरा है, तो हमारा बी कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। बी के दाएं तीसरा हो गया, 1 2 3 तीसरा हो गया ई तक, ठीक है। अब करें सी डी के दाएं दूसरा है, सी डी के दाएं दूसरा है, लेकिन बी का पड़ोसी नहीं है, यानी कि सी जो है यहाँ नहीं होगा और यहाँ नहीं होगा, ठीक है। तो और डी का दूसरा है, तो यहाँ पे हमारा सी हो सकता है और यहाँ पे हमारा डी हो सकता है। डी के दाएं हो गया दूसरा, डी के दाएं दूसरा हो गया और बी का पड़ोसी भी नहीं हुआ। अब करा कि एफ जी के दाएं दूसरा है, एफ जी के दाएं दूसरा है, लेकिन एफ जी के दाएं दूसरा है, लेकिन सी का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। एफ जी के दाएं, तो हमारा जी यहाँ हो जाएगा और एफ हमारा यहाँ हो जाएगा, क्योंकि एफ जो है सी का पड़ोसी नहीं होना चाहिए। एफ यहाँ हो गया, जी यहाँ हो गया, और जो बच गया ए, तो ए हमारा यहाँ हो जाएगा, ए यहाँ हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ई के दाएं दूसरा क्या है, तो ई हमारा यहाँ है, तो इसके दाएं दूसरा क्या है, तो 1 2 ए है, क्या है हमारा दूसरा, ए है। तो ए है, तो देखिए हम देखते हैं ऑप्शन में ए है कि नहीं है, तो आइए, हाँ तो सही बात है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। वैसा ही है, यहाँ पे 6 व्यक्ति की प्रत्येक लंबाई अलग अलग है और आपका प्रत्येक लंबाई के अनुसार यहाँ पे दिया हुआ है। पी सबसे लंबा व्यक्ति है, आर केवल एक अन्य व्यक्ति से लंबा है, एस यू से लंबा है, यू आर से लंबा है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले व्यक्ति हम लोग कितने का 6 है, तो यहाँ पे हम लोग 6 लाइन बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। अब कह रहा है कि पी सबसे लंबा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पी सबसे लंबा है। और आर जो है, आर केवल एक व्यक्ति से लंबा है, तो आर यहाँ पे हो जाएगा और वह एक व्यक्ति से लंबा है, ठीक है। यू आर से लंबा है, तो यू यहाँ पे हो जाएगा लंबा है। अब कह रहा है कि 3 व्यक्तियों की लंबाई टी और क्यू के बीच में है, जबकि टी क्यू से लंबा है। तो ये देखिए, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, इसी के बीच में ना 3 हुआ है। तो देखिए टी क्यू से लंबा है, तो जरा सरल बात है कि टी यहाँ पे होगा और क्यू यहाँ पे होगा। क्यू कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अब कह रहा है कि अब यहाँ पे जो बच गया उसको हम लोग लिख देंगे एस। तो अब इसमें कह रहा है कि सभी 6 व्यक्तियों की लंबाई में किसकी लंबाई सबसे कम है, तो यहाँ पे क्यू की लंबाई सबसे कम है मेरे प्यारे साथियों। आगे दिया गया पैटर्न में उस संख्या का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न चिन्ह को स्थापित कर सकती है, प्रश्न चिन्ह को स्थापित कर सकती है। तो प्रश्न चिन्ह को स्थापित करने के लिए यहाँ पे देखिए आपका 11 है, ठीक है, 11 दिया हुआ है यहाँ पे। तो कह रहा है कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि आपका 11 के 28 327 वाट और बीच में 3 दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है। तो इसका क्या आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा 464 होगा मेरे प्यारे साथियों। अब नीचे दिया गया है कि यहाँ पे देखिएगा ये दिया हुआ है गेट और इसमें निष्कर्ष दिया हुआ है ये और ये। तो नीचे विकल्प में चयन कीजिए कि कौन सही है, तो कौन सा सही है इसमें, इस विकल्प पे कौन सा सही है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये जो है आई और 1 और 2 दोनों निष्कर्ष सही है, दोनों निष्कर्ष सही है, ठीक है। आगे हैं एक शब्द केवल यहाँ पे दिया हुआ है 38, तो यहाँ पे कार्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कार्ट। अब हम लोगों को कार्ट को मिलाना है, कार्ट को क्या करना है, मिलाना है, कार्ट को यहाँ से मिलाना है, कौन सा हमारा ऑप्शन सही होता है। तो देखिए कार्ट को सी का, पहले सी का हम लोग मिलाएंगे, तो सी का देखिए किस में है, यहाँ पे सारे ऑप्शन से हम लोगों को मिलाना पड़ेगा, तो सारे ऑप्शन से हम लोग को मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ए नंबर से मिलाते हैं। देखिए सी 6 5 में 6 और 6 में सी है, क्या है यहाँ पे 6 और 6 में सी है, तो ये नहीं होगा, तो 1 नंबर हमारा क्या हो गया, ये 1 नंबर ऑप्शन ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बी नंबर मिलाएंगे 6 और 6, यहाँ पे देखिए यहाँ पे और यहाँ पे 6 और 6 में बी है, ठीक है बी। अब ए देखिए 1 और 2 में हमारा क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, तो 1 और 2 में हमारा ए है, सही है। अब आर देखिए 4 और 0 दिया है, आर क्या दिया हुआ है 4 और 0, तो आर हमारा यहाँ पे 4 और यहाँ पे 0, सही है। अब टी दिया हुआ है 5 और 8, टी दिया हुआ है 5, देखिए टी यहाँ से 5 और यहाँ से इसे मिलाना है 8, ये दोनों ओर से मिलाना है, तो मिल गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया बी नंबर, क्या हो गया, बी नंबर। यहाँ पे मान रख देना है, मान रख के बना देना है आपका क्या होगा आंसर। तो देखिए यहाँ पे मान हम लोग रखते हैं, पहले ए नंबर रखेंगे, प्लस की जगह पे भागा कर देंगे, तो ये क्या होगा, नहीं कटेगा, भागा कर देंगे तो क्या होगा, नहीं कटेगा। इसी अब दूसरा हम ऑप्शन करेंगे तो हमारा 1 नंबर कट गया, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, कट गया, खत्म हो गया, नहीं बना। अब बी नंबर अप्लाई करेंगे, तो देखिए प्लस की जगह पे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक है, गुना कर देंगे और भागा के भागा रहेगा वहीं पे और माइनस वहीं रहेगा, गुना की जगह पर सिर्फ हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे।
तो देखिए ये 17 जो है 16, 16 से 112 कट जाएगा कितना बार में, 7 बार में। तो कितना हमारा बच जाएगा 17 गुना 7, ये दोनों का काम हो जाएगा। तो हमारा 7 बच जाएगा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे प्लस में 64 है। तो 17 17 हमारा कितना होता है दोस्तों, 17 17 119 होता है। 119 में 64 जोड़ देंगे तो अब माइनस कर देंगे 8। अब क्या होगा, इसको जोड़ेंगे तो 9 4 13 के 3, 7 1 8 होता है और 183 में से आप 8 घटा दीजिएगा तो यहाँ पे 175 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। अब इस दी गई आकृति में कितने आयत हैं, तो दी गई आकृति में कितने आयत हैं, तो यहाँ पे आपका आयत जो है इसमें कितने आयत है मेरे प्यारे साथियों, तो इसमें आपका आयत हो जाएगा 18 आयत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक सबसे बड़ा आयत है और इसी बीच में काउंट कीजिएगा तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ है, फिर यहाँ से यहाँ, इसको काउंट कीजिएगा, फिर यहाँ से कीजिएगा, फिर यहाँ से पूरा कीजिएगा, फिर यहाँ से इसको पूरा कीजिएगा। तो इसी तरह काउंट कीजिएगा तो ये 18 जो है आपको मिल जाएगा। अब आता है भारत के उत्तरी मैदान में 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हैं, जो सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी है। अब आगे कह रहा है कि समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी अनेक वितारिकाओं में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक वितारिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहाने का अवसादों के संग्रह का निर्माण डेल्टा का निर्माण करता है। एक अर्थव्यवस्था मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं। सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये किया था आपको ऑप्शन नंबर बी ने, लियोन वार्लर्स ने। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 20 और 21 को। भारत के संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जाना चाहिए, तो किसके से, अनुच्छेद 198 के। किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान ए कोही की स्थापना की, दीवान ए कोही की स्थापना किसने की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। 20 दिसंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन किया था, रैमजे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पुरस्कार के लिए। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पे अहमदाबाद हड़ताल 1918, इसमें भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था महात्मा गांधी ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किसने की, संस्थापक कौन थे, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो ये थे आपका मैडम ब्लाउटस्की थे, थियोसॉफिकल सोसाइटी। अब आइए सीरीज मोटर लोड करेंट IL होता है, क्या होता है, तो ये होता है IA बराबर ISC। गति नियंत्रण में कौन सी पद्धति को DC श्रेणी फैन मोटर में प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका श्रेणी समानांतर पद्धति में। अच्छे से सेट को बनाते चलिएगा, दिमाग में बैठाते चलिएगा, धीरे धीरे आपको सेट करा रहे हैं, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है। कह रहा है कि DC मोटर में आर्मेचर परिपथ प्रतिरोध को परिवर्तित करके गति नियंत्रण एक क्या करती है, तो ये उपरोक्त में से दोनों करती है, प्रतिवर्ती शक्ति परिचालन और स्थिर बाधा घूर्ण करती है, दोनों करती है। एक बृहद बिजली संयंत्र के लिए अर्थिंग प्रतिरोध का क्या मान होना चाहिए, अर्थिंग प्रतिरोध का क्या मान होना चाहिए, तो अर्थिंग प्रतिरोध का मान जो होना चाहिए 0.5 ओम होना चाहिए। एक संधारित्र में से 2 डैश शामिल होते हैं, तो एक संधारित्र में क्या शामिल होते हैं, तो एक प्रविद्युतिक अवरोधक द्वारा अलग किए गए चालक शामिल होते हैं। स्थिर वोल्टेज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर किसी ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी हानि एक समान बनी रहती है, कौन सी हानि एक समान बनी रहती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोर हानियाँ बनी रहती है मेरे प्यारे साथियों। रोटर आउटपुट के साथ रोटर ताम्र क्षय का अनुपात क्या होता है, रोटर ताम्र क्षय का अनुपात क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है रोटर ताम्र का, तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी। चुंबकत्व को पूरी तरह से उदासीन करने के लिए आवश्यक चुंबकत्व बल का मान 0 हो जाने पर विद्युत चुंबक होता है। दिया गया कथन किसके लिए सत्य है, तो दिया गया कथन जो है ये निग्रह बल के लिए सत्य है। पूंजीगत लागत प्रति मेगावाट घंटा निम्नलिखित में से होती है, कितनी होती है, तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट कितना होती है। यदि जेड आर्मेचर कंडक्टर की कुल संख्या पी पोल की संख्या है, तो किसी समानांतर पथ में आर्मेचर कंडक्टर की संख्या क्या होगी, तो ये हो जाएगी Z/P हो जाएगी। डीसी मोटर की नियंत्रण गति क्षेत्र में अभिवाह नियंत्रण विधि में आधारीय गति से अधिक गति के लिए किस शक्ति और बल आघूर्ण प्राप्त किया जाता है,
तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, नियत शक्ति और परिवर्तनीय बल आघूर्ण। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में सबसे सामान्य किस्म का दोष है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में सबसे सामान्य किस्म का दोष क्या है? तो क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो यह सिंगल लाइन भू दोष। ओवरहेड वितरण लाइन में केबल का क्या लाभ है? तो केबल का लाभ है भीड़ भाड़ वाले इलाके में प्रयोग किया जा सकता है। 1 kg परमाणु सामग्री अर्थात यूरेनियम उतनी ही ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है जितनी डैश को जलाने में उत्पन्न होती है। कितनी जलाने में उत्पन्न होती है? तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है 64 का, क्या दिया हुआ है? 3000 टन श्रेणी का कोयला जलाने से। एक बहुत उच्च शीर्ष वाला जलीय विद्युत संयंत्र में डैश का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है मेरे प्यारे साथियों? तो पेल्टन व्हील का यूज होता है। हीटिंग में क्या होता है? तो हीटिंग में जो है क्या होता है? तो हीटिंग में तुल्यकालिक मोटर और तुल्यकालिक जनरेटर दोनों होते हैं। तुल्यकालिक मोटर और तुल्यकालिक जनरेटर दोनों होते हैं। निर्वात फिलामेंट लैंप में भरी गैस कौन सी होती है? तो ये होती है नाइट्रोजन, निर्वात में। तुल्यकालिक जनरेटर में कुंडली चक्रण कारक को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो लघु पिच कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज के पूर्ण पिच कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज के अनुपात में किया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आप उस सेट को लगाते चलिए। और सेट कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। पर यहाँ पे डैश एक तापमान संवेदनशील प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध तापमान में वृद्धि के साथ घटता जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। वाष्प शक्ति संयंत्र का कौन सा भाग क्षेत्र वाटर तापमान बढ़ाने के लिए फ्लू गैस का उपयोग करता है? तो ये हो जाएगा इकोनोमाइजर। निम्नलिखित में से कौन सा मोटर सिंगल फेज एसी या डीसी पावर स्रोत पर चलता है? तो कौन चलता है डीसी पावर स्रोत पर? तो ये चलता है आपका कौन सा? तो ये होता है यूनिवर्सल मोटर। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अग्रगामी धारा प्रदान करता है जो भार धारा के पश्चगामी प्रेरक घटक को उदासीनीकृत करता है, अर्थात अग्रगामी घटक धारा के अग्रगामी घटक को निरंतर करता है। इस प्रकार भार परिपथ में शक्ति कारक में सुधार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों स्थैतिक संधारित्र। करेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन परिपथ को नुकसान पहुँचाए शक्ति घटाए बिना एक सक्रिय चालक के मापन में उपयोगी है? तो कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा टोंग परीक्षण हो जाएगा मेरे साथियों। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है और आप लोगों को लगता है कि हाँ मेरे वीडियो के साथ जुड़ करके आपको पढ़ना चाहिए, तैयारी करना चाहिए, तो आप हमारे वीडियो को जो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी भेजें। ठीक है, तो आइए आगे करते हैं। केबल जब सड़क क्रॉस करती है तब इसे पाइप या कंड्यूट में बिछाया जाना चाहिए। एक फेज मोटर की प्रारंभिक कुंडली को किस में रखा जाता है? एक फेज मोटर की तो इसको रखा जाता है स्टेटर में। परिणामित्र ट्रांसफार्मर में कोर पटल किसके द्वारा से विसंवाहक होते हैं? किसके द्वारा विसंवाहक होते हैं? तो ये होते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी, वर्निश के द्वारा। यदि मिक्सर की मोटर के धातु केस में वाइंडिंग के साथ इलेक्ट्रिक संपर्क हो जाए तो वाइंडिंग कैसी होगी? तो वाइंडिंग जो है ग्राउंडेड होगी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंडक्टर एरिया प्रति स्लॉट से स्लॉट एरिया के अनुपात में के रूप में परिभाषित किया जाता है? कौन किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, स्लॉट स्पेस फैक्टर में। 79 है, ट्रांसफार्मर में ओसी और एसी परीक्षण करते समय सबसे उपयुक्त संयोजन क्या है? सबसे उपयुक्त संयोजन है ऑप्शन नंबर ए, ओसी परीक्षण और एचपी पक्ष एसी परीक्षण और एलवी दक्ष लघुकृत। विद्युत धारा की 5 तार 400 वोल्ट लाइन में लघुपथ होने का कारण निम्नवत हो सकता है। क्या हो सकता है मेरे प्यारे साथियों? तो फेज तथा न्यूट्रल तारों के मध्य किसी जीव का फंस जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को लगता होगा कि कितना फास्ट बोल रहे हैं, लेकिन फास्ट ऐसे ही बोलते हैं। तो आइए देखते हैं। यूपीएस के लिए बैटरी की WH दक्षता कितनी तक परिवर्तनीय होती है? कितनी तक परिवर्तनीय होती है? तो 70 से 80%। 100 क्वेश्चन बनाना है और जितना कम से कम समय हो उसमें आदमी बनाने का प्रयास करता है, इसीलिए थोड़ा फास्ट बोलना पड़ता है। तो आइए 82 का हम लोग देखते हैं। हर उपकरण का पानी हीटर के लिए कमीशनिंग अथवा अधिष्ठापन से पहले इंसुलेशन प्रतिरोध से कम नहीं होना चाहिए। तो किससे कम नहीं होना चाहिए? तो ये जो है आपका 1 ओम से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, ये देखिएगा यहाँ पे बताया है 83 में। 83 का जो आंसर हो जाएगा दिए गए चित्र में जनरेटर प्रकार की पहचान करिए। कौन सा जनरेटर है? तो ये जो है लघु संत यौगिक जनरेटर है। इधर कह रहा है कि देखिए 100 वाट 200 वोल्ट बल्ब 160 वोल्ट आपूर्ति से अवबद्ध है तो वास्तविक ऊर्जा खपत करेगी। कितनी ऊर्जा खपत करेगी? तो यहाँ पे आंसर इसका नहीं दिया हुआ है और यहाँ पे इसका
ऑप्शन नंबर डी है। और मैं आप लोग से आशा करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर बना करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में भेजेंगे कि आखिर इसका आंसर कितना आ रहा है। एक रिले को गैस चालित रिले के नाम से भी जाना जाता है। एक रिले को गैस चालित रिले के नाम से भी जाना जाता है। तो ये होता है बुखोल्ज रिले। क्या होता है? बुखोल्ज रिले। निम्नलिखित में से कौन सा टर्बो जनरेटर के लिए उत्तेजक है? टर्बो जनरेटर के लिए कौन सा उत्तेजक है? तो यह शंट जनरेटर। वितरण परिणामित्र ट्रांसफार्मर। वितरण परिणामित्र ट्रांसफार्मर कैसे होते हैं? तो ये जो होते हैं आपका 500 kVA से कम निर्धारण वाले अपचायी परिणामित्र। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत निम्नलिखित संसाधन में से नहीं है। कौन नहीं है? तो न्यूक्लियर ऊर्जा। पोषकत्वों के मामले में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सप्लाई रोक देती है? कौन सी युक्ति सप्लाई रोक देती है? तो परिपथ वियोजक। निम्नलिखित में कौन सा कार्य ट्रांसफार्मर द्वारा नहीं किया जाता है? कौन सा कार्य ट्रांसफार्मर द्वारा नहीं किया जाता है मेरे प्यारे साथियों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, आवृत्ति के परिवर्तन के साथ विद्युत ऊर्जा हस्तांतरित। एसी प्रेषण लाइन में, यहाँ पे कह रहा है एसी प्रेषण लाइन में संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आइए यहाँ पे देखते हैं कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे देखिए आपका आंसर है एसी प्रेषण लाइन का उपयोग दो अलग के अंतर्गतीय के रूप में किया जाता है। प्रदीपन इंजीनियरिंग में परावर्तक कारक को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, परावर्तित प्रकाश का आपतित प्रकाश के अनुपात। परिणामित्र में अलग अलग पटलनों को किस रूप में काटा जाता है? तो ये ई पट्टी के रूप में काटा जाता है। डीसी संचरण में एसी संचरण लाइन की तुलना में समान वोल्टता पर डैश प्रतिबल होता है। क्या प्रतिबल होता है? तो ये कम प्रतिबल होता है। प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में क्या होता है? तो ये 90% प्रकाश नीचे की ओर देता है। यदि डीसी जनरेटर में अपशिष्ट चुंबकत्व उपस्थित है तो प्रेरित ईएमएफ शून्य गति पर कितना होगा? प्रेरित ईएमएफ शून्य गति पर कितना होगा मेरे प्यारे साथियों? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शून्य गति पर। कितना हो जाएगा? शून्य गति पर। एक विशेष संचरण वोल्टता स्तर के नेटवर्क में कई विद्युत उत्पादन केंद्र संयोजन में समन्वयता किसके रूप में जाना जाता है? तो ये वैद्युत ग्रिड तंत्र के रूप में जाना जाता है। न्यूट्रल अक्ष को किस ओर हस्तांतरित करना है? तो किस ओर हस्तांतरित करना है? तो ये जनित्र के लिए घूर्णन की दिशा में। सर्किट ब्रेकर में शॉर्ट सर्किट अथवा में ट्रिम्पिंग के लिए प्रयोग की गई युक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ये बी कहलाती है, चुंबकीय कहलाती है। ऑयल स्विच किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? ऑयल स्विच किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? तो ऑयल स्विच जो उच्च वोल्टेज और बड़े धारा परिपथ के लिए यूज किए जाते हैं। तो आज का ये हमारा सेट कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। और हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें और यहाँ से आपका जो भी फ़ायदा हो उसे ले सकें। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद,